Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. भारत में आज़ादी के साथ जो प्रजातंत्र की नींव पड़ी, उस प्रजातंत्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल रहा और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म फिलॉसफी से पर आधारित पार्टी की संभावनाएं बेहतर नजर आने लगी। सर्वहारा वर्ग से संबंधित जो भी साम्यवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, उसका भविष्य भारत में बेहतर नजर आने लगा। इसके कई सारे फैक्टर तो हैं। एक तो पूरे एशिया में दो कम्युनिस्ट कंट्री, रूस और चीन, जो बहुत विशाल भूभाग एशिया का कम्युनिज्म की अम्ब्रेला के तहत आ चुका था, और भारत में जो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, अंधविश्वास, बहुत सारी जो समस्याएं थी, उस समस्या के आलोक में भारत में साम्यवाद पनपने की प्रवृत्ति लोगों को दिखाई देने लगा। नेहरू भी इस बात से आश्वस्त थे कि भारत में साम्यवादियों की संभावनाएं अधिक है। इसलिए वह गृह नीति में मिक्स्ड इकोनॉमी और विदेश नीति में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीति पर बल दिए, और व्यवहार में भी संसद में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी धीरे धीरे साम्यवादी दर्शन पर आधारित राजनीतिक दल की संख्या बढ़ने लगी, और यह संभावना व्यक्त होने लगी लोगों के दिल में, दिमाग में, आम जनता में, कि भारत में अगला सत्तारूढ़ दल साम्यवादी दल ही होगा। यह आम जनता, जनमानस में यह भावनाएं देखने को मिली, दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण इस संभावना पर पानी फिर गया, और इसका कारण साम्यवादी देश चीन रहा। पहली घटना तो आज़ादी के समय ही, कहा जाए 1950 की ही है, जब भारत के आम जनमानस कांग्रेस का विकल्प साम्यवादी दर्शन पर आधारित राजनीतिक दल को तलाश रहा था, उस और अपना प्रेम दिखा रहा था। उसी समय वह देश जो भारत के साथ विशेष दर्जा प्राप्त राज्य बनने की कल्पना कर रहा था, तिब्बत अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ चीन में जिस तरह से कम्युनिज्म बढ़ा, उसके बाद तिब्बत वासियों का यह सोच आया कि हम भारत के साथ मात्र बफर स्टेट के रूप में नहीं, बल्कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के तहत भारतीय संविधान का अंग बने, विशेष बौद्धिस्ट स्टेटस का दर्जा प्राप्त करते हुए भारतीय संविधान की अंग बनने के लिए जो आम तिब्बतियों सोच ही रहा था कि चीन ने तिब्बत पर सितंबर-अक्टूबर 1950 में कब्जा कर लिया, और उस समय डर से या भय से नेहरू इस पर खामोश रहे, और तिब्बतियों को कहें कि ऑटोनोमस रीजन की स्थिति मेंटेन करें, चीन से मिलकर के, भारत से मिलकर के नहीं। ऑटोनोमस स्टेटस भारत से मिलकर के तिब्बत नहीं, बल्कि इन्होंने निर्देश दिया कि चीन से मिलकर
तिब्बत अपना ऑटोनोमस रीजन स्टेटस मेंटेन करे। तदनुसार चीन ने एक तरह से ऑटोनोमस रीजन का शर्त तिब्बत पर थोप दिया और उस थोपने के साथ साथ तिब्बत में नरसंहार प्रारंभ हुआ। उसके बावजूद भी नेहरू की आंख नहीं खुली और उन्होंने पंचशील का समझौता कर लिया। उन्हें उम्मीद था कि सह अस्तित्व का तात्पर्य तिब्बत की ऑटोनोमस रीजन का भी सह अस्तित्व की स्थिति डेवलप करेगा इस भावना से, लेकिन यह नहीं हुआ और तिब्बत में जब नरसंहार जारी रहा तो तिब्बत के दलाई लामा फिर विशेष दर्जा की महत्वाकांक्षा को लेकर विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की महत्वाकांक्षा को लेकर भारत के शरण में आए। लेकिन उस समय भी तिब्बत को विशेष बौद्धिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर भारत में संविलयन का कोई प्रयास नहीं किया गया। चीन की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और 1962 में भारत पर आक्रमण कर उन्होंने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि भारत में जो साम्यवादी दल और सर्वहारावाद का दल उभर रहा था और भारत की राजनीतिक में जो प्रमुख विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी बनने की और बढ़ रहा था, उस पर गहरा चोट पहुंचा और भारत की साम्यवादी दल के प्रति भारत के आम जनमानस की भावना विरोधी हो गई और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की समाप्ति एक तरह से हो गई। चीन पूरी तरह जवाबदेह है कि भारत में साम्यवाद नहीं फैला। इसकी पूरी जवाबदेही चीन है। चीन की गलत नीति के कारण, तिब्बत को पर कब्जा करने के कारण और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा के कारण भारत में साम्यवादी दल के प्रति आम जनमानस को क्रोध आया, नाराजगी आया कि कम्युनिज्म के आड़ में भारत चीन के प्रभाव में आ रहा है। अर्थात मेरा यह ऑब्जर्वेशन है कि भारत में साम्यवादी दल, विभिन्न साम्यवादी दल जो प्रमुख विरोधी दल के रूप में उभर रहा था और जिसे शीघ्र ही भारत के सत्ता पर काबिज होने की संभावना थी, उसकी संभावना को चीन ने अपने गलत नीति के कारण खत्म कर दिया। परिणाम आज हम देख रहे हैं कि साम्यवादी दल के प्रति लोगों का क्या सोच है। अगर भारत के साम्यवादी दल अपनी स्थिति सुधारना चाहता है और चीन दुनिया में कम्युनिज्म का क्षेत्र का विस्तार चाहता है, तो उसे सबसे पहले 1962 में चीन जो कब्जा किया है उसे एक तरफा चीन को 1962 के पूर्व की स्थिति में चला जाना चाहिए। भारत में भारतीय जनमानस जो साम्यवादी भावनाओं के प्रति प्रेम रखता है, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चीन को यह चाहिए कि एक तरफा बिना भारत सरकार से पूछे हुए वह घोषणा करे कि हम अक्टूबर 1962 के पूर्व की स्थिति में अपने सैनिकों को वापस ले जाते हैं और सब भारत के पर जो कब्जा की हुई भूमि है सभी को वापस करते हैं। पाला भारत में अगर गरीबों का कल्याण चाहते हैं, सर्वहारा वर्ग के कल्याण चाहते हैं, भारत चीन अच्छा संबंध चाहते हैं, तो बिना कोई समझौता के एक तरफा चीन को चाहिए कि 1962 में कब्जा किए हुए समूची भूमि को वापस कर दे और अक्टूबर 1962 के पूर्व की स्थिति में चीन की सभी सैनिक वापस चला जाए। तभी भारत से अच्छे संबंध
कि कोई वार्ता हो सकती है, अन्यथा भारत से कोई वार्ता की संभावना नहीं है और भारत में साम्यवाद का भविष्य धुंधला है। दूसरी बात है, साथ ही साथ तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन की बात है, यह तय है कि चीन अगर वापस नहीं जाता है तो बहुत जल्द ही तिब्बत बौद्धिस्ट स्टेटस का विशेष दर्जा प्राप्त भारत का एक राज्य बनेगा और भारत और चीन की सीमा तिब्बत पार होगी। यह मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है कि वह दिन दूर नहीं जब तिब्बत बौद्धिस्ट स्टेटस प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा के साथ भारत का एक राज्य बनेगा और चीन और भारत की सीमा तिब्बत पार बनेगी। अगर चीन आज भी सद्बुद्धि हो तो वह 1962 के पूर्व की स्थिति में चला जाए ताकि भारत चीन की वार्ता बेहतर ढंग से चल सके, भारत चीन संबंध बेहतर हो सके। अर्थात भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि भारत में साम्यवादी दल आज़ादी के बाद जो प्रमुख विरोधी दल के रूप में उभर रहा था और जिसकी संभावना थी कि भारत में साम्यवादी दल का शासन होगा, साम्यवादी और सत्तारूढ़ बनेगी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, चीन हुआ और चीन की नीति ने भारत में साम्यवादी दल की स्थिति को समाप्त कर दिया। आज भी दुनिया में अगर साम्यवादी दल का प्रभाव देखना चाहती है चीन, तो सबसे पहले 19 अक्टूबर 1962 के युद्ध के पूर्व की स्थिति पर चीन को एक तरफा वापस चला जाना चाहिए। यह आम भारतीय जनमानस की हृदय की पुकार है, उनके दिल की पुकार है कि चीन ऐसा करे तभी उसे माफ़ करना है, अन्यथा चीन को माफ़ी नहीं करना है। यह आम जनमानस की यह भावना है। इसलिए चीन अगर दुनिया में शांति चाहता है, चीन सह अस्तित्व की बात चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे एक तरफा 1962 के पूर्व की स्थिति में चला जाना चाहिए, अन्यथा सूद सहित चीन को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और तिब्बत विशेष बौद्धिस्ट स्टेटस का दर्जा प्राप्त भारत का एक राज्य बनेगा। यह मेरा ऑब्जर्वेशन है, यह संभावनाएं हैं, यह भविष्यवाणी है। इसलिए चीन को सावधान हो जाना चाहिए। यह दूर नहीं जब तिब्बत विशेष दर्जा प्राप्त भारत का एक राज्य बनेगा। और यह मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपनी समझ है भारतीय राजनीतिक। अगर यह विश्लेषण आप मानते हैं कि यह भावनाएं सही है, तो हम चाहेंगे कि इस पर चिंतन करें, मनन करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में, भारत चीन की स्थिति के संदर्भ में मेरा यह अपना ऑब्जर्वेशन है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।